दिव्या देखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नज़र दिव्या पर पड़ते ही वह दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वह दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी, क्यों नहीं, बड़े घर की जो बेटी है। फिर उर्मिला रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा घर है और कभी किसी चीज़ की कमी हो तो तुरंत कह देना। जी माँ जी। अगली सुबह, बहू आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह को देखते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ वैसे बहू जितना खरा सोना मिल जाता तो क्या बात थी। अरे क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूँगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, शुलभ जी, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लेकिन क्या हुआ, तुम बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि बहू तो सोने जैसी मिली है लेकिन बहू जितना खरा सोना नहीं मिला। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना। क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। मोहल्ले की चार औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो तुम, हमेशा से तुम मेरी ही रहोगी। दूसरे दिन, बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा लाती हूँ। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई। मैं तो सोच रही थी आप मुझे सब्जी सांची या जारा जूडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार तुझे किसी महंगे ब्रांड ले जाऊँगी। बस जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे? शॉपिंग के लिए माँ जी पास के सस्ते मार्केट में ले गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकान थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? अरे कोई माल शोरूम में जाना था ना। मैंने तो माँ जी को कहा था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मैं बोली कोई बात नहीं, माँ जी का प्यार है, प्यार से जो दिलाएंगी आशीर्वाद समझ के रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं थे, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है, नहीं तो मेरे लिए बहुत है। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। ना जी ना, आप माँ को कुछ मत कहिए, माँ तो माँ होती है। आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई हैं वो, इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? बहू बोल पड़ती है। किसी को नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आज इनका एक्सीडेंट होते होते बचा तो वही बता रहे थे कि लड़की गलत रास्ते से आ रही थी, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुझे लगी तो नहीं बेटा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू आज तो कुछ अच्छा बना दे, तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं। हाँ बहू, क्यों तू खाना नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूँगी, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आऊँगी।
पापा के घर तो मैंने आज तक गैस पर पानी भी गर्म नहीं किया और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती हैं। तो तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लग जाएगा। मैं उनकी इकलौती बहू, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं, आज चिंता ना करें। बहू, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। जी माँ जी। दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और कुछ देर बाद ही किचन में ब्लास्ट हो जाता है। बाहर से उर्मिला और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है, और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या ज़रूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उससे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उससे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है जो ऐसे काम करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में तो जबान नहीं है ना, आप पूछ सकती थी। उससे देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों मत लड़िए प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी, छोड़िए ना, जाने दीजिए जो हो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। कमरे में तुमने मुझे क्यों रोका? मैं ऐसे कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर, और अब तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ा दी। और अब तो हद ही हो गई है, जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसकी चीखने की आवाज़ आती है, और जब सुलभ अंदर जाकर देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लग गया और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती है और उसका खूब ख्याल रखती है। फिर एक दिन, सुनो जी, मैं कह रही थी, क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दो। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि कहीं माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियाँ आ गई हैं, और कल को माँ जी कह दें कि बेटे की प्रॉपर्टी पे मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा जी? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। और फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी, ये सारे गहने भी उसे दे देता है। तभी उर्मिला जी आती हैं। बेटा, ये तूने क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुके हो। थैंक यू सुलभ जी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का, जैसे तुम लोगों ने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को, अब दोनों को बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाएं। वो तो भला हो वहाँ रहने वाले आदिवासियों का, जिनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला, और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दे दिया ताकि मैं तुम दहेज के भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम बहू, तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या हूँ और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या भी हूँ। वैसे मेरे घर से खुद